हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मेरी नींद सुबह लगभग 10:30 बजे खुली थी और मैं तैयार होते होते लगभग 11:30 बजे लाइब्रेरी पहुंच गया था। और लाइब्रेरी में आज मैंने सबसे पहले हिंदी स्टार्ट की। हिंदी इससे पहले मैं अपने खुद के नोट्स से पढ़ चुका हूं और अभी मेनली मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी थी हिंदी की। और उसके लिए मैंने जो बुक मंगाई थी वो थी देव सर की ब्रह्मास्त्र हिंदी। लेकिन उसके एमसीक्यू लगाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अपन थोड़ी सी थ्योरी पढ़कर ही एमसीक्यू लगा दें। वैसे तो मैं थ्योरी पढ़ चुका था अपने नोट से, लेकिन बुक्स में काफ़ी ज़्यादा थ्योरी दी हुई थी, इसलिए मुझे लगा कि इससे पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब मैंने रीडिंग लगाई तो इतने अच्छे से समझ नहीं आ रही थी रीडिंग रीडिंग लगाने पर बुक। तो फिर मैंने सोचा कि देव सर के जो लेक्चर्स हैं उनको चलाकर सामने रख लेते हैं और बुक में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी मार्क करते चलेंगे, जिससे बुक की रीडिंग भी हो जाएगी और हिंदी का रिवीजन भी हो जाएगा। और वैसे भी कई लोगों ने कहा था कि देव सर ने हिंदी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई है। जो हिंदी का वोकेबलरी वाला पोर्शन है, जो कि जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द और समानार्थी शब्द ये सब हैं, वो इन्होंने काफ़ी अच्छे से याद करा है, इसलिए मैंने लेक्चर देखने स्टार्ट कर दिए। और मैंने आज सुबह 11 बजे से हिंदी भाषा का इतिहास के 4 लेक्चर और वर्णमाला का 1 लेक्चर, जो कि लगभग 3 घंटे का था, कंप्लीट किया, जिसमें कि मुझे लगभग 5:30 बज गए शाम के। फिर मैं चाय पीने गया और फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स किया, कपड़े वपड़े चेंज किए, क्योंकि अब टाइम हो गया था स्टेडियम जाने का। स्टेडियम जाने के लिए जब मैं बाहर निकला तो एक छोटी सी लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से छोटा सा ट्रैफिक जाम भी लग गया था, जो कि जल्दी ही सुलझ गया। और फिर हम निकल गए स्टेडियम के लिए। स्टेडियम जाकर अब हमको रनिंग भी करनी है, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी रनिंग करने लगा हूँ, ताकि रात में जल्दी नींद आ सके, क्योंकि रात में नींद नहीं आ रही थी। वही आदत बन गई थी ना रात में जागने की, पढ़ने की, तो इस वजह से रात में नींद नहीं आ रही थी और ये टाइमिंग अब मुझे सूट नहीं कर रही थी। इसलिए अब मैं थोड़ा सा रनिंग करने जा रहा हूँ, ताकि रात में अच्छे से नींद आ जाए और सुबह थोड़े जल्दी उठ सकें। सुबह जल्दी का मतलब अगर मैं 8-9 बजे भी उठ जाऊँगा तो मेरे लिए ठीक है। तो फिर हम स्टेडियम पहुँचे और स्टेडियम में थोड़ी रनिंग वगैरह की। अब रनिंग करते हुए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा हिलता है उसमें। तो रनिंग वगैरह कंप्लीट की और हम निकल गए हैं अब स्टेडियम के बाहर। अब चलते हैं घर के लिए। उसके पहले मैं आपको आज विदिशा की 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है, ये है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा का, और ये बिल्डिंग है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि है माधवराव सिंधिया के नाम पर। और उसके बाद ये है विदिशा का केंद्रीय विद्यालय स्कूल, और इसके थोड़े से ही आगे जो गर्ल्स कॉलेज है विदिशा का, वो है। और ये है चाय की दुकान, जहाँ पर रुक कर हम चाय पियेंगे। और उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। अब मैं जाऊँगा खाना वाना खा के फ्री होकर, फिर से जो भी हमें आगे की पढ़ाई है उसे स्टार्ट करेंगे। अभी मैं मैनेजमेंट में क्या कर रहा था कि लेक्चर देख रहा था जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाकर, और उसके बाद रीडिंग कर रहा था पीडीएफ से। लेकिन आज मैंने सोचा है कि कल मैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं मैम के, जो कि चैनल पर ही डले हुए हैं, ऐप पर ही डले हुए हैं, वो मैंने डाउनलोड किए सारे, जो मैंने टेलीग्राम पर भी भेजे थे। उनको मैं क्या करूँगा, कल प्रिंट आउट निकलवा लूँगा और उन पर मार्क करते करते ही लेक्चर देखूँगा। इसलिए मैंने केवल आज एक ही लेक्चर देखा मैनेजमेंट का, उसके बाद बंद कर दिया। और फिर स्टार्ट किया हिंदी का अगला लेक्चर, जो कि सेकंड लेक्चर है वर्णमाला का। ये भी 2 ढाई घंटे का था, इसे भी मैं 1 घंटे ही देख पाया। फिर लगभग रात के 12 बज गए थे और एक दोस्त का बर्थडे था, तो उसे फ़ोन वगैरह कर लिया और मैं चला गया थोड़ा सा छत पे घूमने। छत पर काफ़ी सही हवा चल रही थी और आधे घंटे तक फ़ोन पर बात की, और बाहर जो रोड डाल रहे थे ये लोग रात में 12:30 बजे, उसे देखा। और उसके बाद हम चलेंगे नीचे और कंटिन्यू करेंगे अपनी आगे की पढ़ाई। और नीचे जाकर हमने मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट किया, जिसके कि हमारे 2 सोर्स थे, जो कि हमने कल वाली वीडियो में देखे थे। पहला जो था वो था महावीर की पीवाईक्यू की बुक, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की 2022 में जो हुए थे वो। और सेकंड था हमारा जो अभी आबकारी की परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चंस, ये दोनों। तो मैंने पीवाईक्यू वाली बुक जो थी महावीर की, उससे एक टेस्ट लगाया। इसमें केवल मैंने रीजनिंग और मैथ्स अटेम्प्ट की, और इसमें मुझे लगभग 1.5 घंटा लग गया था और टाइम हो गया था रात के लगभग 2 सवा 2 बज गए थे। और अब हम चलेंगे घर, और क्योंकि अब थोड़े जल्दी नींद आने लगती है, थक जाते हैं इसलिए, और जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। और उससे पहले हम आज अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसे थोड़ा-सा अपडेट करेंगे काफ़ी दिन बाद, कि कौन-कौन से चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर में जो एमएस ऑफिस के 3 पार्ट हैं, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड्स। ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इनको मार्क करेंगे, बस कंप्यूटर मैथ नहीं है। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ मैथ का ये भी कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद जो क्षेत्र मिति वाला पोर्शन है, इसके केवल 1 या 2 लेक्चर रह रहे हैं।
तो इसको भी हम मार्क करेंगे। इसके बाद समय और कार्य के भी इसका भी 1 या 2 लेक्चर रह रहे हैं, ये भी मैंने पढ़ लिया था आबकारी के टाइम पे। और उसके बाद सरलीकरण के भी लगभग 6-7 लेक्चर देख लिए थे। और उसके बाद सांख्यिकी भी कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि उसके भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे आबकारी विभाग में। और ट्रिग्नोमेट्री के भी लगभग 6-7 लेक्चर देख लिए थे। 3-4 बच भी रहे हैं, लेकिन उससे भी हम मार्क कर देंगे, क्योंकि पता नहीं कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बच रहा है। उसके बाद कैलकुलस टिक भी कंप्लीट कर ली थी। तो ये हो गया हमारा मैथ वाला पोर्सन। और अब हम देखते हैं रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग भी लगभग कंप्लीट कर ली थी आबकारी के पेपर के लिए। सारे चैप्टर्स एक एक करके तो नहीं पढ़े थे, लेकिन 2-3 मैराथन पढ़ ली थी, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस थे रीजनिंग के बहुत सारे। और इसीलिए हम इनको मार्क कर रहे हैं, ताकि हमको पता रहे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि वीक हैं, जिनको भी पढ़ना है। तो इसीलिए जो एनालॉजी वाला पार्ट है, ये भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। ऑड वन आउट भी हो गया था। और इसके बाद है कोडेड इक्वेशन, इसके क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। और इसके बाद है क्यूब एंड क्यूबर्ड, ये भी पढ़ लिया था। काउंटिंग फिगर्स भी पढ़ लिया था। और इसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं, तो इसे भी मार्क करेंगे। और कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये तीनों चैप्टर भी बन जा रहे हैं, तो इनको भी मार्क कर देंगे। इसके बाद आता है सिलोजिज्म, ये भी इसके क्वेश्चंस भी लगभग हो जाते हैं। और उसके बाद आता है रीडिंग टेस्ट, इसे भी हम मार्क कर देंगे। और इसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट और पज़ल। सेटिंग अरेंजमेंट और पज़ल में थोड़ी सी परेशानी आती है, ये इतने अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं, इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और सेटिंग अरेंजमेंट तो 1-2 क्वेश्चन मेरे छूट भी गए थे आरक्षक के पेपर में, इसलिए इन दोनों को मार्क नहीं करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं आगे, जो कि वेन डायग्राम वाला पोर्शन है, ये भी बन जाता है। इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो इनइक्वलिटी को भी हम मार्क कर देंगे। और उसके बाद आता है मशीन इनपुट आउटपुट, इसे अभी रहने देते हैं। और इसके बाद आता है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट अजम्पशन, ये दोनों चैप्टर शायद पढ़े हुए हैं अभी अभी, जो आरक्षक का पेपर हुआ है उसके लिए मैंने पढ़े थे, तो इनको मार्क कर देंगे। और इसके बाद आते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कर्सेस एंड एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और डाटा सफिशिएंसी, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये सब चैप्टर्स के नाम पढ़ के तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए अभी हम मार्क नहीं करेंगे इनको, आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। मैट्रिक्स, ये भी नहीं करेंगे भी मार्क, इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। और इसके बाद आता है मिरर एंड बॉटल इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये तो पढ़े हुए हैं, तो इन्हें हम मार्क कर देंगे। और इसके बाद है एम्बेडेड फिगर, कंप्लीटिंग ऑफ फिगर और ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, ये जो फिगर्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी बन जाते हैं, तो इन तीनों चैप्टर्स को भी हम मार्क कर देंगे। और इसके बाद आता है सीरीज, एनालॉजी, इनके क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो इन्हें भी मार्क कर देंगे। और इसके बाद है क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन को भी मार्क कर देंगे, इसके क्वेश्चन भी बन रहे हैं। और इसके बाद है फिगर फॉर्मेशन और डॉट सिचुएशन, तो इन चैप्टर्स को भी मार्क कर देंगे, इनको भी हमको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर्स बच रहे हैं बस स्पेशली उनके ही क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। और बाकी फिर सारी रीजनिंग की एमसीक्यू प्रैक्टिस तो हमको करना ही है, जो कि 2 हमने सोर्स तैयार किए हैं अपने पुलिस आरक्षक के पेपर और जो आबकारी के अभी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे। तो ये है हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट। साइंस में तो कोई अपडेट था नहीं, साइंस तो अभी पढ़ी हुई नहीं है। और कंप्यूटर की अब हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश भी अब मैं शुरू से ही तैयार करूँगा, और यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पे मैनेजमेंट का लगा दूँगा। अब अपन चलते हैं अपने रूम सोने, क्योंकि रात लगभग 3 बज गए हैं। और सामने शिवराज सिंह चौहान का मामा जी का पोस्टर लग गया, क्योंकि 5 तारीख को उनका बर्थडे आ रहा है, और वो अपने हर जन्मदिन पर विदिशा में जो बाड़ वाली गणेश मंदिर है वहाँ आते हैं। बाकी फिर इलेक्शन भी हैं, इसलिए ये लोग रात में लगभग 2-2:30 बजे तक जाग जाग कर वोट डाल रहे हैं। ठीक है, अब जो भी है हम चलते हैं सोने, और अपन मिलते हैं कल की वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट या कंप्यूटर, इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का स्टडी प्लान या रिवीजन प्लान। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।